का बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया है भगवान ने। हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। और कभी भी किसी के प्रति बुरी भावना मत रखो, बुरी सोच मत रखो। कर भला तो हो भला, भला करोगे तो भला ही होगा। और जो बिना बात की दूसरों को गाली देगा तो उसका हम क्या कर सकते हैं। सोच रखोगे तो अच्छा होगा। सब सोच का फर्क है, मानसिकता का फर्क है, उसकी मानसिकता उतनी ही है। सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तुम क्या चीज हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को। कुछ लोगों को लगता कि हमारे पास ही सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ हमारे पास ही परमात्मा ने भंडार। दूसरे की चुगली करने में आनंद आता है, कुछ लोगों को दूसरों को गाली देने में आनंद आता है। लोगों की सोच ऐसी होती है कि हमारे से आगे कोई न जा पाए, बस हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, कि हमसे आगे कोई बढ़े ही नहीं। कुछ लोगों का ये रहता है कि हमारी बात माने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने और अपने अपने विचार जरूर रखें, ताकि मैं अगली वीडियो, अगर मेरे से कोई गलतियां होगी तो मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अपने कमेंट्स जरूर करना। जय माता दी, जय बद्र विशाल, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में कोई भी इतना बड़ा धर्मी नहीं है और दान करने वाला नहीं है, और ना ही कोई किसी से मांगता फिरता है। क्योंकि जब आपके बेटा बेटी या किसी भी कार्य आपके घर में होता है और आप उसको आप किसी को एक डब्बा मिठाई का देने जाते हैं और उसके साथ एक 10 रुपये या 50 रुपये का लिफाफा उसके साथ देते हैं, एक डब्बा मिठाई देते हैं, और वो तो मांगने आता नहीं आपके घर में, और उसके बदले आप सारी दुनिया में गीत गाते हैं कि मैंने उसके बता खाना खिलाते हैं तो सारी दुनिया में बकते हैं कि मैंने खिलाया मैंने खिलाया। हम मांगते नहीं, हम देते हैं। तो मैं मानती हूँ आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है, और ना आपको ऐसे खिलाना चाहिए और ना ऐसे लोगों का कभी खाना चाहिए। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के लिए और अपने पेट के लिए सब लोग इतना कमा ही लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की। हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय बद्र विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परमपिता परमेश्वर की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं रहती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ फिर से अपनी छत में धूप सेकने। आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा छत में जाती हूँ। और मौसम भी काफ़ी गर्मी का जैसा हो रहा है, मार्च अप्रैल का जैसा हो रहा है। धूप लगी हुई छत में काफ़ी तेज़ और हवा भी चल रही है। समय 2 बजे करीब हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज आप लोगों से एक छोटी सी बात पे वीडियो बनानी है मेरे को, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है अपने जीवन में, अपने साथ में। जब आप किसी का कितना भी भला कर लो, किसी से कितना भी प्रेम से बात कर लो, वो आपको जूते चप्पल ही मारेगा और वो सोचता है कि ये कुछ नहीं बोल रहा है या हम इसको कितना दबा सकते हैं, तो उसको उतना ही दबाने की कोशिश करता है। और क्योंकि मैंने कई बार नोटिस करा है कि जो लोग इधर उधर करते हैं, चुगलखोर होते हैं, इसके घर की आग लगाते हैं, उसके घर में आग लगाते हैं, अपने घर में तो लोग कुछ देखते नहीं हैं। अपने घर में चाहे उनकी गंगा उल्टी बह रही है, आग लग रही है, क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दूसरे की बेटी बहुओं के लिए, दूसरे के बच्चों के लिए, उनके बच्चे ऐसे हैं, उनकी बीवी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी वीडियो बनाती हैं, क्या काम है, तो उनके पास और कोई काम धाम होता नहीं है, तो इसलिए वो दूसरे की चुगली करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, जो कि हम लोग क्या मतलब कई लोगों में नहीं होती है ऐसी आदत है।
और मैं मानती हूँ कि दूसरे की चुगली करने से अच्छा है अपने घर को देखो, अपने बेटी बहुओं को देखो, अपने नाती पोतों को देखो, अपनी बेटियों को देखो। किसी का बेटा चाहे प्राइम मिनिस्टर है, किसी की बेटी चाहे प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी गेस्टेड ऑफिसर है, चाहे वो झाड़ू जमदार है, चाहे वो कोई भी काम कर रही, चाहे झाड़ू पोछा करने वाली है, वो उसके लिए है। किसी का हस्बैंड, चाहे किसी का हस्बैंड फौज में है, चाहे किसी का हस्बैंड टीचिंग लाइन में है, प्राइवेट सेक्टर में, किसी में भी है, वो उसके लिए है। कोई किसी के लिए नहीं देता है। तो मेरा मानना है कि कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि हमारे ही पास ये है, हम वो हैं, हम वो है। अरे इंसान हो, इंसान एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस काया ने कोई किसी को नहीं देता है। हमने ये जुबान, ये कर्म, ये धर्म ही हमारे साथ जाएगा। पैसा, धन, धन दौलत सब यहीं रह जाना है। और ये जुबान ही हमारी कड़वी होती है। जुबान से ही हम खाते हैं, इस जुबान से ही हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं और इस जुबान से ही हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अगर कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि कभी किसी को जैसे शादी ब्याह में या किसी के बर्थडे जन्मदिन पे बच्चों के किसी 150 रुपया दे दिया होगा, या एक धोती साड़ी शादी में देते ही हर कोई देता है। तो वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया है, गरीब को खिला दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और कोई किसी को नहीं देता है और कोई किसी से मांगता भी नहीं, लेकिन एक प्रेम से अगर कोई देता है तो उसको तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को दिवाली पे या कोई तीज त्योहार पर मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं और फिर आप सारी दुनिया में गा रहे हैं, मैंने उसको मिठाई का डिब्बा दिया, मैंने उसके बच्चों के बर्थडे पे उसको लत्ते कपड़े दिए, उसको साड़ी दी, उसको धोती दी, उसको सूट दिया, उसको पैसा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी को नहीं देता है। जो ये तो बदले की होती है। आज किसी के बच्चे की शादी है तो किसी की होगी, तो वो तो अदला बदली होती रहती है। और कभी आप किसी को खाना खिला देते हैं, या कभी प्रेम भाव में होता है या साथ में रहते हैं तो भाई एक दूसरे, लेकिन उसको अगर गाते फिरते हैं आप, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मेरा खाया मैंने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मानती हूँ उन लोगों की सोच कुछ अच्छी नहीं है। कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले तो आप इतना सोचो कि कोई किसी से मांगता नहीं है, कोई किसी का नहीं खाता है। और अगर आप अपनी स्वेच्छा से किसी को खिला रहे हैं तो गाओ मत, गाने से कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप बिना बात की किसी को गाली दो, बिना बात के आप किसी ने कुछ बिगाड़ा हो, किसी का कुछ करा हो, वो भी इतनी गंदी बात है, नहीं बोलता है, गाली नहीं देता है। तो आप कभी भी किसी को भी आप हर किसी को बोलते हैं मैं, जो मैं करता है हमेशा वो हलाल ही होता है। और अगर आप किसी को बिना बात की गाली दोगे तो क्या परमात्मा आपको आशीर्वाद थोड़ी देगा? परमात्मा तो उसकी तरफ से सुन रहा है, देख रहा है ना कि आप क्यों गाली दे रहे हो, किस बात से उसको परेशान कर रहे हो। अगर सामने वाला आदमी आपको कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि यार इतने तो आप समझदार हो, जानते हो, इतने नादान तो कोई भी नहीं है। आप सब जानते हैं। अगर कोई आपसे लड़ रहा है या आपको गाली दे रहा है, आपके घर परिवार को कुछ बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं। जब कोई आपको कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है आपको, फिर भी आप गाली दे जा रहे हो। आप कहते हैं कि इसने मेरा ले लिया, इसने मेरा खा लिया, इसको मैंने ये दिया, इसको मैंने वो दिया। अरे आप होते कौन हो देने वाले? आप होते कौन हो देने वाले? आपको एक पास क्या है? हम एक नॉर्मल इंसान है। पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन आज की डेट में कोई किसी से हाथ नहीं फैलाता है, भीख नहीं मांगता कोई। लेकिन किसी को होती है ना कि आदत, भाई हमें तो बस बकने की आदत होती। कोई चुप रहता, कोई भंडार फोड़ता है अपने मुंह का। तो कभी भी किसी को ऐसी उल्टी सीधी गालियाँ मत दो, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा करने का भी
कोई अधिकार नहीं दिया है भगवान ने। हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं। और कभी भी किसी के प्रति बुरी भावना मत रखो, बुरी सोच मत रखो, क्योंकि अगर आपने कभी किसी का भला कर भी लिया और आप सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैंने उसको दिया, मैंने इसको करा, मैंने इसका खाया नहीं, मेरा ही खाया। अरे ऐसा कौन, हम कौन होते हैं देने लेने वाले? सब परमात्मा देने वाला है, परमात्मा करने वाला है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा किसी के लिए पर्सनल वीडियो नहीं है, मैं सबके लिए है, सबके लिए बोलती हूँ। और मेरा काम है वीडियो बनाने का, मैं तो बनाऊंगी। अगर किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग इस बात को दिल पे न लें, और अगर दिल पे लेते भी हैं तो अपनी आदतों को सुधार लें, जिसके पास भी ऐसी आदतें हैं। तो चलिए बने रहें वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्यों बोलते? कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, ऐसे लोगों की तो